हेलो दोस्तों। एजुकेशन आपका स्वागत करता है यूपी पैट के एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है इसी वीक यूपी पैट के एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने सीरीज को शुरू किया हुआ है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के, ठीक है, जो एविडेंसेस है वो ये दिखाते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो किस तरह के शहर थे। तो क्या वो एक एग्रेरियन यानी कि खेती से रिलेटेड शहर थे, धार्मिक शहर थे, मर्चेंट यानी कि व्यापारिक शहर थे, या शोर सिटीज यानी कि वो समुद्र के किनारे थे। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो के डायरेक्टर जनरल जो थे इसकी खुदाई के, वो आपके आर डी बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी थे। और दोनों की दोनों ये आपकी एक, ठीक है, दोनों की दोनों आपके मर्चेंट शहर थे। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो सी है, मर्चेंट शहर यानी कि व्यापारिक नगर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि किसने सबसे पहला महाबोधि मंदिर बनाया था बोध गया बिहार में। तो आपका एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि बोध गया बिहार के अंदर, ठीक है, बोध गया जो आपका महाबोधि मंदिर है वो कहाँ है। तो महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है, जिसको किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे आपके मौर्यन डायनेस्टी के। कनिष्क जो थे आपके कुषाण डायनेस्टी से थे। हर्षवर्धन आपके वर्धन डायनेस्टी से जुड़े हुए थे। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया था। तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गुड़ खा तसले में, ठीक है, गा, गुड़ मतलब पहले गा से मतलब गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, ठीक है, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो यहाँ पर जो गौरी डायनेस्टी है, गौरी डायनेस्टी ने कभी भी दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जिंदा पीर से के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन कह रहा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर हम अकबर के रिलेटेड आपने याद रखना है, 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, जैनुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम था। ठीक है, और बैरम खां की लीडरशिप में, ठीक है, इन्होंने शासन संभाला था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप के साथ, इंपोर्टेंट याद रखना है। सुलह कुल नाम की एक नई धार्मिक नीति निकाली थी। इसके अलावा दीन इलाही नाम का पहला धर्म शुरू किया था, जिसको बीरबल ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। जहांगीर से रिलेटेड याद रखना है कि 1608 में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यक्ति, ठीक है, हॉकिंस, इन्हीं के दरबार में आया था 1608 में। टॉमस रॉय ने इन्हीं से ही परमिशन मांगी थी। 1616 में ब्रिटिशर ने इन्हीं के ही परमिशन से फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। और उस जमाने में फैक्ट्री का मतलब था माल गोदाम। शाहजहां से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है, कि इनको मॉन्यूमेंट का बहुत ज्यादा शौक था। अधिकतर जो मॉन्यूमेंट है वो इन्होंने ही बनवाई है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, और दिल्ली में बहुत सारे जो बाग है वो, और दिल्ली को पहली बार राजधानी भी शाहजहानाबाद के नाम से, ठीक है, शाहजहां ने ही बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगजेब, औरंगजेब इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी सही मैच नहीं है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बिल्कुल जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर किसी भी भारतीय राजा की रियल संतान नहीं होगी तो उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके तहत इन्होंने सूरत, झांसी और नागपुर को कंट्रोल में ले लिया था। लॉर्ड मिंटो सब्सिडी सहायक संधि से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, और लॉर्ड वेलेज़े जो है वो आपके सहायक संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ना थोड़ा सा बी में टाइपिंग एरर है, यहाँ पर है ये इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ऑफ 1909। तो लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990 से जुड़े हुए हैं, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था किसको, मुस्लिम को। लॉर्ड वेलेजी सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि से जुड़े हुए हैं, जिसके तहत हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया था। नेक्स्ट कह रहा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से गलत है, ठीक है, लॉर्ड लिटन जुड़े हुए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, जिसके तहत क्या था, किसी भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं छप सकते। भारत में न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही छपेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसके तहत क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव का कहना था कि सिराजुद्दौला ने कुछ ब्रिटिशर को, ठीक है, एक बंद कमरे में कैद कर लिया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये घटना कहाँ हुई थी, तो ये आपकी कोलकाता के अंदर हुई थी। सी इसका सही आंसर हो जाए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन 1857 की क्रांति में लड़ा था, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना मुंडे, बिरसा मुंडा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तीनों ही लड़े थे, लेकिन बिरसा मुंडे 1857 की क्रांति की बजाय, ठीक है, मुंडा रेबिलियन से जुड़े हुए हैं। अगला कह रहा है कि खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू करी गई थी। तो बेसिकली क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, तो गांधी जी ने उसके साथ खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज कर लिया था। गांधी जी का कहना था कि अगर ब्रिटिशर को प्रेशराइज करना है तो हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाना पड़ेगा। उसी समय पर इशू था खलीफा का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर थे वो क्या कर रहे थे, टर्की को आपस में, ठीक है, बांट रहे थे। और उनको ये आपकी र्यूमर्स थी कि खलीफा की पोस्ट को हटा दिया जाएगा, इसलिए पूरा मुस्लिम समाज विरोध में था। तो जो पहला जो आंसर है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, टर्किश कैलिफा। अगला कह रहा है माउंटबेटन जो प्लान था, जिसको जून प्लान के नाम से 3 जून 1947 को जो हुआ था, जिसके अंदर रेफरेंडम कराया गया था। कहाँ रेफरेंडम कराया गया था, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कौन सी जगह पर आपका रेफरेंडम कराया गया था। तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोवेंसी थी वहां पर ये रेफरेंडम कराया गया था। रेफरेंडम होता है जब लोगों से पूछा जाता है। अगला कह रहा है त्रिपुरी क्राइसिस के बाद कौन नए प्रेसिडेंट बने थे। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस आपके 1938 और 1939, 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जब ये त्रिपुरी सेशन के दोबारा से प्रेसिडेंट बने 1939 में, तो गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमन को बने, पट्टाभी सीतारमन बने। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से रिजाइन कर दिया था और एक नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना ली थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसको इसको देखते हुए, ठीक है, क्या किया गया था फिर, ठीक है, जो दोबारा से आईएनसी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुए तो राजेंद्र प्रसाद को नया प्रेसिडेंट बनाया गया। तो पहले बने थे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमन को, और एग्जैक्टली लास्ट में बनते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। अगला कह रहा है कि पानी को बचाने का कौन सा सबसे सही तरीका है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचा लो, सस्टेनेबल पानी का यूज करो, तीसरा कह रहा है रीजेनरेशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। तो सारे ही सही ऑप्शन है। अगला कह रहा है पोंग डैम कौन सी नदी पर है। ठीक है, पोंग डैम आपका कौन सी नदी पर है, क्वेश्चन आपने ये बताना है। तो जो पोंग डैम है आपका वो व्यास नदी पर है। ठीक है, पोंग डैम किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट प्रेशर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई वेदर सीजन। ठीक है, हॉट ड्राई वेदर सीजन के दौरान, ठीक है, कहां पर लोवेस्ट प्रेशर रहता है। ठीक है, कहां पर आपका लोवेस्ट प्रेशर रहता है। ऑप्शन है रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मेघालय। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाली जगह है यहां पर आपका लोवेस्ट प्रेशर रहता है। अगला कह रहा है कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, ठीक है, नेपाल में है? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क आपका नेपाल, जैसे नेपाल में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो उससे मिलता हुआ कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत के, मतलब नेपाल के अंदर एक पार्क है जो भारत के वाल्मीकि पार्क का कंटिन्यूएशन है। तो तीन जो नेशनल पार्क होंगे वो आप जानते हो भारत से जुड़े होंगे। तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चितवन नेशनल पार्क, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है मोनेजाइट सैंड जो केरल के कोस्ट पर पाया जाता है,
तो वहां पर क्या मिलता है बेसिकली, क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है, मोनेजाइट सैंड में बेसिकली मिलता क्या है। तो जो मोनेजाइट सैंड है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका मिलता है यूरेनियम मिलता है। तो आपसे ना क्वेश्चन पूछ लेंगे कि केरल में क्या मिलता है, तो केरल के अंदर आपका क्या मिलता है, आपका यूरेनियम मिलता है। अगला कह रहा है जननी सुरक्षा योजना के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि महिला जो आपकी महिलाएं होती है, ठीक है, बच्चों को जन्म देते टाइम उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको कम करना, या छोटे छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, या ये एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसको 2005 में शुरू किया गया था। क्या ये एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना नहीं है। तो बेसिकली डी इसका सही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई योजना है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्रीन स्टील प्लांट ऑफ भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो जो हमने आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना चलाई थी, तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1951 तक, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 आपके स्टील प्लांट लगाए थे, ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने ऐसा किया था। अगला कह रहा है फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस किसकी एक बुक है, एडम्स की, एडम स्मिथ की, एडोल्फ वॉगनर की, अब्बा पी लर्नर की। तो अब्बा पी लर्नर की एक बुक है फंक्शनल फाइनेंस। अगला कह रहा है क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, उस इकोनॉमी को कहते हैं जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। तो 1991 से पहले हम भी एक क्लोज इकोनॉमी का पार्ट थे, ठीक है, हमने भी अपने बॉर्डर को दूसरे देशों के लिए ओपन नहीं कर रखा था, ठीक है। फिर हमने 1991 में, ठीक है, एलपीजी नाम की पॉलिसी अपनाई, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला कह रहा है कि नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, तो किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है वो एनएनपीएफसी के बराबर होती है, ठीक है। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है आपकी किसी भी देश की नेशनल इनकम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वो कानून था जिसके तहत जो वॉइसरॉय की जो काउंसिल थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा भारत के वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर शामिल होने वाले पहले भारतीय मंत्री बने, पहले भारतीय बने एज ए काउंसिल मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत की जो सत्ता थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ठीक है, ब्रिटिश क्वीन के हाथों में, ब्रिटिश की पार्लियामेंट के हाथों में दे दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा होती है ऐसे बनाया गया था। इसको मोन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से, ठीक है, जो एक तो जनरल इलेक्शंस, प्रांतों के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे, केंद्र में डुअल गवर्नमेंट शुरू होगी, ठीक है, और फेडरल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को, और वॉइसरॉय की काउंसिल के लिए अब चुनाव हुआ करेंगे, ये बोला था, ठीक है, ये वाली चीज है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब सरकार का उद्देश्य लोगों की भलाई करना होगा, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमारे संविधान के अंदर कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो ये बेसिकली जो जोड़े गए थे ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 से जोड़े गए थे। और इसी संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन में जो आजादी के बाद कैटेगराइजेशन था ए बी सी डी में, उसको खत्म कर दिया गया था।
तो अगर कई बार पूछ लेते कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है, तो 7th पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीटेड है। अगला कह रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो मेंबर ऑफ लोकसभा वोट डाल के करते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा ही वोट डाल के करते हैं, क्योंकि स्पीकर जो है वो लोकसभा से ही कंसर्न है। अगला कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ, सुप्रीम कोर्ट किसका गार्जियन है, संरक्षण करता किस चीज का है? ठीक है, तो जो आपके फंडामेंटल राइट है, जिनका मेंशन हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट का मेंशन है, जिसको हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट का गार्जियन है, ठीक है, मूल अधिकारों का गार्जियन है कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो बेसिकली क्या था, आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी जो आपका पार्ट 4 है, जो सिर्फ सरकार को सलाह भर है, जो कोर्ट में आप जिनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, तो बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था 1959 में। और ये पंचायती राज सिस्टम कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पिच ऑफ साउंड, ठीक है, पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर पूछे वॉल्यूम किस पे डिपेंड होती है, तो वॉल्यूम डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड किस पे होती है, इसकी एम्पलीट्यूड पे, और साउंड को नापा जाता है डेसिबल में। अगला कह रहा है जो रॉकेट है वो किस पे काम करता है? तो जो रॉकेट है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, मोमेंटम होती है आपके, ठीक है, किस तरीके से कोई चीज मूवमेंट करती है वो मोमेंटम कहलाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहलाता है कि भाई उससे पहले की जो उसकी मूवमेंट थी और उससे बाद की जो मूवमेंट थी, या उससे पहले की जो एनर्जी और बाद की एनर्जी सेम रहेगी। अगला अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है KMnO4, जो KMnO4 है, ठीक है, वो किस रूप में यूज होता है? तो ये यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी कि इन्फेक्शंस को कम करने के लिए आपका KMnO4 यूज होता है। अगला कह रहा है इनमें से पायलोसिस के बारे में कौन सी चीज आपकी सही है? तो पायलोसिस बेसिकली क्या होता है कि अच्छा, इनकरेक्ट बताना है। तो ये कह रहा है कि वेस्ट को सॉलिड और लिक्विड में बदल देना, ठीक है, जिससे एनर्जी बन जाए। तीसरा कह रहा है ये हायर प्रेशर पे होता है। चौथा कह रहा है ये एक थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, थर्मो मतलब हीट, केमिकल मतलब केमिकल का यूज करते हुए, और डिकम्पोज मतलब टूट जाना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट का एक थर्मो केमिकल डिकम्पोजिशन है, तो बिल्कुल भाई बात सही है, लेकिन इसका बी जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गलत दे रखा है। अगला कह रहा है विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू, जो विल्टिंग ऑफ प्लांट है वो किस वजह से होती है? तो जो विल्टिंग ऑफ जो प्लांट होती है वो बेसिकली ट्रांसपीरेशन के कारण होती है। ठीक है, जब पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के द्वारा एक्सेसिव पानी को बाहर निकाल देते हैं। अगला कह रहा है कौन सा एयरपोर्ट 9th है वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में? तो भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट और वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। अब इस अगले से जो ऑप्शन है, इससे आप ये चीज देख लो, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? गोवा में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका महाराष्ट्र में। कैंपीगोड़ा एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट का दूसरा नाम कैंपीगोड़ा एयरपोर्ट है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट का दूसरा नाम कैंपीगोड़ा एयरपोर्ट है। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना है? ठीक है, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना है? तो बेसिकली ऑप्शन आपका कह रहा है रेणुकूट में, महाराजगंज में, लखनऊ में, भदोई में। ठीक है, तो ये जो आपका बना है, ठीक है, ये आपका जो बना है
महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है, महाराजगंज के अंदर। ठीक है, दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बना है। अगला कह रहा है नाटो। नाटो एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर ठीक 32 मेंबर है, और ये कहता है कि अगर किसी भी एक देश पे हमला हुआ, ठीक है, अगर किसी भी एक देश पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि ये सभी देशों पर हमला है। तो कह रहा है इसका 31वां मेंबर कौन सा बन गया है। तो नाटो का जो 31वां मेंबर बन गया है वो फिनलैंड बना है। और अगर 32वां मेंबर पूछे तो इसका जो 32वां मेंबर बन गया है वो बन गया है स्वीडन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर इनमें से कौन सा है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो फाउंडिंग मेंबर है वो आपका नेपाल है। ठीक है, नेपाल क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फाउंडिंग मेंबर है। अगला कह रहा है कौन से बैंक ने कॉफी टेबल बुक्स लॉन्च करी है जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडिया। तो ये जो जारी करी है वो करी है भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक, और जिसकी वर्ल्ड का ऐसा बैंक जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, कौन सा, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1955 से पहले जो नाम होता था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था। और इंपीरियल बैंक का 1921 से पहले जो नाम था वो तीन प्रोवेंसी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जिनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर, ठीक है, क्या रख दिया गया था, एसबीआई रख दिया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि वोन टाइटल ऑफ द फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया का जो टाइटल है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, ये किसको मिला है, नंदिनी गुप्ता को मिला है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है पहली भारत की वुमेन प्लेयर कौन सी बन गई है जिसका नाम, जिसको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगला कह रहा है कौन सी कंट्री ने चौथा एशियन खो खो चैंपियनशिप जीत लिया है जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में हुआ है। ठीक है, तो ये जीत लिया है आपका, ठीक है, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में होने वाला, ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है किसने, इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने जीत लिया है। अगला कह रहा है कौन सी वुमेन वेट लिफ्टर पे बैन लगा दिया 4 साल का क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। तो ये है संजीता चानू। अभी कह रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हाल ही में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा सीट लोकसभा में पड़े कुल वोटों में से 6% वोट प्राप्त कर ले, या चार राज्यों में 2 या 2 से ज्यादा सीट प्राप्त कर ले, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, वो पंजाब में और दिल्ली में सरकार में है, गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अभी वो क्या बनी थी, भारत की 9वीं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में शामिल हुई थी। अगला कह रहा है द डैश इन केरला हैज इट्स ओन एलिफेंट सेंचुरी। कौन सा पार्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है, जिसके पास अपनी एलिफेंट सेंचुरी है। तो गुरुवायूर जो टेम्पल है उसके पास अपनी एलिफेंट सेंचुरी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि जो फिल्म गांधी थी उसमें किसने हिस्टोरिकल रोल निभाया था गांधी फिल्म में। तो गांधी फिल्म के अंदर, ठीक है, गांधी फिल्म के अंदर जो आपकी एलेक पदमसे थी, उन्होंने एक हिस्टोरिकल रोल निभाया था। तो बी इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। तो एलेक पदमसे का नाम आपने याद रखना है। अगला कह रहा है भारत के ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर का क्या नाम है। भारत के सबसे पुराने रिसर्च रिएक्टर का क्या नाम है। तो भारत के सबसे पुराने जो रिसर्च रिएक्टर है तो उसका जो नाम है, ठीक है, वो है अप्सरा। अप्सरा क्या है, भारत के ओल्डेस्ट रिसर्च का नाम है। अगला कह रहा है हाई टेंसाइल एलॉय स्टील जो हावड़ा ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है, ठीक है, उस स्टील का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है टेलिस्क्रोप। ठीक है, सी डी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। टिस्क, TISCROM, टिस्क्रोम नाम की जो स्टील है वो यूज हुई है, आप जानते होंगे। आयरन के साथ बाकी चीज मिला के, जिंक और क्रोमियम मिला के स्टील बनाई जाती है ताकि उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी एक थ्री इडियट मूवी थी उसके अंदर जो एक इंजीनियर के कैरेक्टर को दिखाया गया था, तो उनका रियल नाम क्या था? ठीक है, मूवी के अंदर तो फुंगसुक वांगडू था, लेकिन जो इनका जो रियल नाम है वो है आपका, ठीक है, सोनम वांगचुक। ठीक है, सी इसका सही आंसर है, सोनम वांगचुक रियल नेम है थ्री इडियट मूवी के अंदर दिखाए गए, ठीक है, इंजीनियर का। अगला कह रहा है जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे, दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, उनको 1953 में किस सम्मान से आयोजित किया गया था? तो इनको भारत रत्न मिला था, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी डेथ ऑफिस के अंदर ही हो गई थी। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज आर्यभट्ट ने नहीं दी थी? जीरो, थ्योरी ऑफ एटम, थ्योरी ऑफ एक्लिप्स और वैल्यू ऑफ पाई। तो जो थ्योरी ऑफ एक्लिप्स है, ठीक है, इसके बारे में वराहमीर ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, न कि आर्यभट्ट ने। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, ये वाला आपका गलत। अच्छा, थ्योरी ऑफ एटम, हाँ, थ्योरी ऑफ एटम इन्होंने नहीं दी थी, एटम की थ्योरी से नहीं जुड़ा है। बाकी आर्यभट्ट ने जीरो की भी, और थ्योरी ऑफ एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैल्यू ऑफ पाई, इसके अलावा सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। अगला कह रहा है स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत का जो पहला आपका, ठीक है, स्माइलिंग जो बुद्धा था वो भारत के पहले न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि 49th का जो आंसर है वो हो जाएगा 2। अगला कह रहा है फर्स्ट बोर्ड मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एडिटर फोरम। वर्ल्ड एडिटर फोरम के अंदर भारत से शामिल होने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? तो पहले जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनका जो नाम था वो था आपका, ठीक है, बाची करकारिया। 20 का सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड की एडिटर फोरम के अंदर शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम था आपका, ठीक है, बाची करकारिया। तो ये था हमारा यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।